तो हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 से प्रश्न नंबर 5 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमें प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा पर एल स्थित कोई बिंदु है जो बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। अगर प्रश्न को पढ़ा जाए और प्रश्न में ध्यान दिया जाए तो हमें बताया जा रहा है कि जो कोण बन रहा है उस कोण को एल नाम की एक रेखा है जो कि समद्विभाजित करती है, मतलब दोनों तरफ एंगल को बराबर भागों में बांटती है। और एल रेखा पर एक पॉइंट है बी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक बी पॉइंट है। बी पॉइंट पर लंब खींचे गए दो लंब, एक पी और एक क्यू। देख पा रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे बी और क्यू एक लंब है और दूसरा पी और पी एक लंब है। प्रश्न हम लोग का यहाँ खत्म होता है। जो चीज आगे सिद्ध करना है उसको देखते हैं। तो पहले नंबर पर हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्ववासम है क्या ए क्यू बी के, इसको सिद्ध करना है। और बी पी बराबर करना है बी क्यू के। तो कहां पर है भाई बी पी और बी क्यू। अगर हम ऊपर वाले त्रिभुज को नीचे वाले त्रिभुज के सर्ववासम कर देंगे तो हमें बीपी और बीक्यू आराम से कर देंगे सर। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं सवाल को शुरू करने से पहले। अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीजें पता होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है, और ज्ञात है हम लिखते हैं तो हमने जो जो चीजें ज्ञात है वो उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दे दी है कि कोण एक जो भी सवाल में लिखा है, देखो ये मैंने कोई मन से नहीं लिखा है, ये आपके सवाल में लिखा था, वही का वही डिक्टो उतार दिया हूँ। तो वही तो है ना, जो चीज आपको सवाल में दी है वही चीज आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद में आपको लिखना पड़ता है कि आपको क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना था जो चीजें, वो भी आपको सवाल में दिया है। आपको दिया है ना ए पी बी सर्ववासम में ए क्यू बी के और बी पी और बी क्यू। तो देख पा रहे होंगे लोग। तो जो जो चीजें सिद्ध करनी की है और जो जो ज्ञात करनी है पहले आपको वो लिखना है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रमाण। भाई साहब अब प्रमाण की पारी है, अब हमको सिद्ध करना है जो चीजें। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रमाण, और प्रमाण में हमको जो भी सिद्ध करना है सबसे पहले उसकी जानकारी देते हैं। ए पी बी और ए क्यू बी, तो उसको देखेंगे कहां पर ए पी बी और ए क्यू बी। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, तुलना करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी की तुलना। अब दोनों की तुलना करेंगे और दोनों को क्या करना है, सर्गवासम बताना है। अब दोनों में क्या क्या चीज समान है, क्या क्या चीज हमको ज्ञात में है, सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। तो यहां पर हम देखेंगे कि ए और बी जो रेखा है, देखेंगे आप लोग ए और जो बी रेखा है वो दोनों में ही है। तो ये क्या हो जाएगी, ये रेखा उभयनिष्ठ हो जाएगी। उभयनिष्ठ का मतलब आप सबको पता है कि दोनों रेखा, दोनों ही त्रिभुज में एक रेखा जो समान है उसे हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ रेखा। तो ये उभयनिष्ठ हो गई, ठीक है। अब उभयनिष्ठ के बाद और क्या देख रहे हैं, तो आपको और देखने को मिल रहा है कि भाई जो Q है और P है वो दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो चलो भाई दोनों ही 90 डिग्री के, तो उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे कोण बी बी पी ए, कोण बी पी ए बराबर में कोण बी क्यू ए, प्रत्येक 90 डिग्री के। तो यहाँ लिख दीजिए प्रत्येक 90 डिग्री कोण। अब एक कोण बराबर करे एक साइड बराबर करे। अब एक और चीज और बराबर करनी है, तो देख लेते हैं कि ए जो था हम लोग को ज्ञात है और वो जानकारी हम लोग को पता भी है कि कोण बी ए पी बराबर में बी ए क्यू। दोनों में आप ए देख पा रहे हो, दोनों में ए जो है वो दोनों ही तरफ बराबर भागों में बटा हुआ है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि कोण जो ए है वो समद्विभाजक है, कोण ए का समद्विभाजक एल है। ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी, वो जानकारी आपने दे दी है। चलो, जानकारी देने के बाद आप लोग को क्या क्या चीज मिल चुकी है। पहली तो आपको मिली एक साइड बराबर, दूसरा फिर आपको एक एंगल बराबर मिला, तीसरा भी एक एंगल बराबर मिला। तो भाई किस नियम से ये लोग एक दूसरे के बराबर हो गए, तो आप लिख दीजिएगा त्रिभुज ए पी बी सर्गवासम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के कौन से नियम, एंगल साइड एंगल नियम से। एंगल साइड एंगल नियम कैसे, क्योंकि हमको दो एंगल बराबर दिए ना, एक ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल, एक ही साइड बराबर थी तो हमने एंगल साइड एंगल से दोनों ही त्रिभुज को बराबर कर दिए। और हमको दूसरे नंबर पे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि बी और पी बराबर में होंगे बी और क्यू के। जब आपने पूरा त्रिभुज एक दूसरे के सर्गवासम कर दिया है तो उसकी जो दो भुजाएं वो भी एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
और ये किस नियम से बराबर होता है, तो CP/CT नियम से ये हो जाएगा एक दूसरे के बराबर, और यहाँ पर ही हो जाता है सवाल खत्म। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार आप लोग मेरे वीडियो बहुत देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में।